चलिए ध्यान दीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे याद है? कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? ब्रायोफाइटा। और इसके बारे में हमने चर्चाएं पिछले क्लासों में ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, यह ब्रायोफाइटा जो है, सबसे पहले आप हमें बताइएगा, यह जो आप ब्रायोफाइटा देख रहे हैं, यह एक प्रकार का कैसा प्लांट है? क्रिप्टोगैमस प्लांट। कैसा प्लांट है? अरे है कि नहीं है? क्रिप्टोगैमस प्लांट है सर। और क्रिप्टोगैमस प्लांट का मतलब क्या होता है? यह अपुष्पोद्भिद पादप है। क्या इस पौधा में आपको पुष्पन की क्रिया होगी? नहीं, इसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। और ये देखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं। और हम आपको बताए थे, ये ज्यादातर आपको चट्टानों पर, ज्यादातर पहाड़ों में, ज्यादातर नमी वाले क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें यदि हम बात करें तो इसकी संरचना की बात करें तो ये किसके समान होगा? थैलस के समान, थैलोफाइटा के जैसा ही होता है। परंतु इसमें पत्ती और याद रखिएगा जड़ के समान कुछ संरचना होती है, जिसमें जड़ वाले भाग को क्या कहते हैं? राइजोइड। क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। जैसे कि मानिए हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके प्लांट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके हमने आपके कुछ प्लांट बना दिए, ये बनाए रहे हैं ब्रायोफाइटा। तो इसमें जड़ के समान भी संरचनाएं होगी। जड़ के समान होगी, जड़ नहीं होगी, जड़ के समान होगी। और इसमें कुछ इस प्रकार से माने कि हमने पत्तियां को भी क्या किए? डाल दिए। ऐसे करके पत्तियां भी डाल दिए। तो कहिएगा सर ये क्या है? तो कहिएगा ये ब्रायोफाइटा है। तो वह ब्रायोफाइटा जिसमें आप देख रहे हैं जड़ और पत्ती के समान संरचना दिख रहा है, जिसमें जड़ को हमने क्या कहा? राइजोइड। क्या बोला? राइजोइड। और ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे संरचना को क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट। क्या कहा जाएगा? गैमेटोफाइट कहा जाएगा। और गैमेटोफाइट बोले तो क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट बोले तो क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस बातों को भूलिएगा नहीं। ब्रायोफाइटा का संरचना एक थैलस के समान ही होता है, जिसमें जड़ और पत्ती के समान और भी संरचनाएं होती है, जिसमें जड़ को आप क्या कहते हैं? राइजोइड। और यह दिख रहे ऐसे संरचना को क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बोले तो युग्मकोद्भिद कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद। और कल की क्लास में हम बताए थे, यह पादप जगत का बताओ, ये क्या इसे माना गया है? उभयचर। पादप जगत का उभयचर। आज जनरली आप जानते हैं उभयचर हम किसे कहते हैं? उभयचर जो पानी और स्थल दोनों जगह पर रहता है। तो जब आप इसे उभयस्तर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भूमि पर क्या रहेगा? जिंदा रहता है। परंतु यह लैंगिक प्रजनन के लिए किसकी मदद लेता है? जल की मदद लेता है। माना कि ये भूमि पर जिंदा है, लेकिन लैंगिक प्रजनन कहाँ कर रहा है? जल पर। तो ये भूमि और जल जैसी आ गया चर्चा, तो ये क्या हो गया? उभयचर। क्या हो गया? उभयचर हो गया। कंप्लीट कहानियां। जैसे कि देखिए बाबू, मानिए कि ये आपका हो गए, ये मानिए ब्रायोफाइटा है। अच्छा, लैंगिक प्रजनन करेगा, कोई भी चीज अगर लैंगिक प्रजनन करेगा तो एक मेल का रहना जरूरी है और एक फीमेल का रहना जरूरी है कि नहीं? एक मेल रहेगा और दूसरा फीमेल। तो मानिए ये जो हमने आपके बनाए, ये मेल ब्रायोफाइटा, ये सिंबल होता है मेल का, ये बनाए। बगलवा में हम आपको बना रहे हैं, समझ जाइएगा, ये फीमेल ब्रायोफाइटा है। और फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, ये है फीमेल का सिंबल। बात समझ में आई क्या? ये हो गया फीमेल का सिंबल। अब आइए, अब होता क्या है? मानिए कि ये मेल जो है, मेल ने अपना गैमेट को बनाया, मानो स्पर्म बनाया, ऐसे समझ जाओ। ये अपना गैमेट को बनाए, ये बनाइए गैमेट को। यह गैमेट जाना है फीमेल के पास। जब तक फीमेल ने भी कोई गैमेट बनाई होगी, अंडाणु बनाई होगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अंडाणु। अब जब तक ये लड़का वाला गैमेट इस फीमेल के पास नहीं जाएगा, क्या तब निषेचन हो पाएगा? बाल बच्चा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर। तो होगा कैसे? तो इसके बीच में आपको जल होते हैं, जल के माध्यम से ये जो गैमेट देख रहे हैं, और इस गैमेट में दो गो फ्लैजिला होता है, ये ऐसे ऐसे करके तैरते 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 पानी में ऐसे तैरते 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 ये फीमेल के पास क्या हो गया? पहुंच गया। अरे पहुंचा ना, जुड़ गया है उससे।
जुड़ते हुए दिखाएं। अब बताइए जब ये आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जुड़ गया तो बताओ ये क्या बना दिया, तो आप कहिएगा जाइगोट। क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया सर। और जाइगोट को क्या कहते हैं? युग्मनज। जाइगोट को क्या बोलिएगा? ये युग्मनज बना दिया। और यही युग्मनज आगे जाकर बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो से फिर आगे जाकर इसी प्रकार का गैमेटोफाइट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी प्रकार से फिर क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। तो यह बताओ मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जुड़ा तो क्या बना? जाइगोट। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाया? निषेचन। क्या कहलाया? निषेचन। और जब ये निषेचन कहाँ होता है जी? जहां क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। समझ में बातें आई? अब आइए जरा अगली बातें। हम आपको बताए थे यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं और इसकी कोशिका कैसी होती है? अगुणित। आइए उसके बाद इसके लाइफ साइकिल की हमें चर्चा करना था। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र यही ना बताना था कि बता दिए थे। आइए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा अर्थात ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। अब ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र हम देखते हैं क्या होता है ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। अच्छा जीवन चक्र का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि कोई बच्चा ने जन्म लिया, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरा, फिर बच्चा जन्म लिया, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, मरा, फिर बच्चा जन्म लिया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, फिर बच्चा जन्म लिया। तो ये क्या चल रहा है? साइकिल चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये हम लोगों का ह्यूमन साइकिल है। उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा का भी अपना साइकिल चलता है और ब्रायोफाइटा का साइकिल जीवन चक्र चलता है। तो आइए जरा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा देखते हैं। LI होगा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। उससे देखने से पहले हम छोटा सा चीज आपको यहां पर बता देना चाहेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। इस प्रकार का डायग्राम को आप देखिए और इसे समझने का आप प्रयास कीजिएगा, केवल देखिएगा ही नहीं। तो आप अपना गंदी भरी नजरों को इस पर गड़ाए रखें। देखें यहां पर लैंगिक प्रजनन करने वाला है ना, तो लैंगिक प्रजनन करने के लिए गैमेटोफाइट क्या है पहले ये बताओ। गैमेटोफाइट क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइटा ही तो है। अरे गैमेटोफाइट तुम किसको कह रहे हो? ब्रायोफाइटा का, जिसमें जड़ और पत्ती के समान संरचना है। जिसमें जड़ वाले को क्या कह रहे हो? राइजोइड। क्या कह रहे हैं? राइजोइड। तो जाहिर सी बातें हैं। तो लैंगिक प्रजनन करेगा सर, तो लैंगिक प्रजनन के लिए एक क्या होना चाहिए? मेल गैमेटोफाइट। अरे होना चाहिए कि नहीं? एक क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर एक मेल गैमेटोफाइट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एक आपका फीमेल गैमेटोफाइट होना चाहिए। होंगे। अब ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अपना अपना मटेरियल को बनाएगा, अपना अपना गैमेट बनाएगा। इसे जानने से पहले ये बात आप लोग को जानना बेहद जरूरी है, गैमेट युग्मक क्या होता है। तो हम आपको पहले ही बोले हमारे शरीर का वह कोशिका होता है जो प्रजनन में भाग लेता है। याद रखना, इसे कभी मत भूलना। गैमेट ये सब दिन आपके साथ देगा। गैमेट, गैमेट बोले तो क्या कहोगे? युग्मक। युग्मक क्या है? तो युग्मक यह एक जनन कोशिका होती है। कौन कौन कोशिका? जनन कोशिका होती है जो पुरुष में अलग प्रकार के बनते हैं और महिला में अलग प्रकार के। पुरुषों में जो बनता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्म। और महिलाओं में जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ओभम। स्पर्म को शुक्राणु कहेंगे और ओभम को क्या कहेंगे? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु। बात समझ में आया? तो दोनों के दोनों जनन वाला कोशिका है कि नहीं? यही दोनों ना आपस में स्पर्म और ओभम आपस में मिलेगा, दोनों गैमेट कोशिका, तो क्या बनेगा जी? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो अर्थात इसे याद रख लेना कि गैमेट वह कोशिका होती है जो प्रजनन में क्या करती है? मदद करती है। कौची में मदद करती है? प्रजनन में मदद करती है। उसे गैमेट कोशिका अर्थात युग्मक कोशिका कहेंगे। और गैमेट मेल के अंदर अलग बनते हैं और फीमेल में अलग बनते हैं। और यही दोनों गैमेट आपस में जब निषेचन की होगी, निषेचन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। ऐसी जाइगोट से कुछ समय लगेंगे, सबका अपना अपना समय होता है। जैसे कि मानव को अगर एक जाइगोट बन गया है अभी, तो आज से 9 महीना के बाद इस जाइगोट कोशिका से बच्चा बनेगा। मानिए जाइगोट की कोशिका है, तो 9 महीना के बाद इस जाइगोट से क्या बनेंगे? तो आप कहोगे सर इस जाइगोट से बच्चे बनेंगे। ठीक है, कितने महीने के बाद? 9।
अगर वह गाय में देखा जाए, भैंस में देखा जाए, तो सबका अपना अलग अलग महीना होता है कि नहीं होता है? गाय में जैसे कि 10 महीना होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना जी। गाय में 10 महीने लग जाते हैं भ्रूण को निर्माण होने में, तो सबका अपना अपना समय होता है। तो ये समझ गए? तो सर अर्थात कहने का मतलब एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल। तो एक मेल गैमेटोफाइट हो गया और एक क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। इसने भी बनाया गैमेट, और गैमेट के रूप में ये क्या बनाया, एग। गैमेट के रूप में ये क्या बनाया, एग। देखिएगा यहाँ पर एग बन गया है, दिख रहा है एग, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पर क्या बन गया है, ये एग है। ये कौन बनाया, फीमेल बनाई है। अब ये मेल क्या बना रहा है, देखो तो, मेल बना रहा है, अपना मेल गैमेट बना रहा है। हालांकि यहाँ पर कह दिया है स्पर्म, लेकिन इसके अंदर जो बनता है मेल गैमेट उसका नाम अलग रहता है, लेकिन चलो याद रखो कि यह स्पर्म है। ये देखो यहाँ पर स्पर्म बना दिया। अब ये स्पर्म में देखो इस प्रकार से दो क्या होंगे, फ्लैजिला। अब ये पानी के माध्यम से तैरता आएगा ना, पानी के माध्यम, पानी माध्यम है, पानी के माध्यम से तैरता आएगा, ये फीमेल वाला में क्या हो जाएगा, ढुक जाएगा। अरे ढुक गया, आई ढुक कर आपस में क्या कर लिया, निषेचन। निषेचन कर लिया, एक मेल और फीमेल का मटेरियल माल मसाला मिल गया, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन। अब मिलकर ये बना क्या दिया, बताओ जरा, क्या बना दिया, जायगोट, युग्मनज। अब ये जायगोट युग्मनज से आगे जाकर कुछ समय के बाद भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर ये बीज बनेगा, फिर यह बीज देखो अंकुरित हो गया है, अंकुरित हुआ है, फिर ये बीज अंकुरित हो गया है, और फिर देखो अपना गैमेटोफाइट, अगर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अगर यह बीजाणु अगर मेल जैसा होगा, तो यह मेल जैसा फिर देखो अंकुर हो गया, और फिर मेल जैसा बन गया, बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है। दोनों ने अपना अपना गैमेट बनाया, दोनों को मिलाया, फिर ऐसे करके एक नया बीज तैयार किया, फिर बीजाणु आया। जिस प्रकार के बीजाणु था, अगर मेल का बीजाणु था तो मेल गैमेट बन गया, फीमेल का था तो क्या बन गया, फीमेल। तो ये क्या चल रहा है, लाइफ साइकिल। कोई दिक्कत, लाइफ साइकिल। लेकिन हमको तो ये अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आपको। अब आइए 3 बार करके हम आपको बताएंगे, और 3 में एकदम कंप्लीट होना चाहिए, एकदम एक एक बिंदु। अब आइए, जैसे अब देखिएगा, हम अब लेकर चल रहे हैं आपको, करा रहे हैं हम लैंगिक प्रजनन। किसमें लैंगिक प्रजनन करा रहे हैं, बोलिए, किसमें लैंगिक, मानव में, किसमें करा रहे हैं जी, गैमेटोफाइट। किसमें करा रहे हैं, गैमेटोफाइट। एक क्या है, एक क्या है गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा है, जिसमें पत्ती और जड़ के समान संरचना दिखेगी और थैला के जैसा होगा। अरे वो है ना गैमेटोफाइट है। तो देखिएगा, अगर आप गैमेटोफाइट की बात करो, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि गैमेटोफाइट की कोशिका क्या होगी, हैप्लोइड। कैसी होती है, हैप्लोइड। देखो हैप्लोइड और डैप्लोइड ऑलरेडी हम आपको कितना बार बता चुके हैं। चलिएगा हल्का सा फिर देखेंगे आप लोग, हैप्लोइड और डैप्लोइड का मतलब क्या होता है। एक होता है हैप्लोइड और दूसरा क्या होता है, डैप्लोइड। अगुणित कोशिका और दूसरा क्या होता है, द्विगुणित कोशिका। अब अगुणित कोशिका, इसे हम क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिका। समझिएगा, हल्का सा हम बता देते हैं आपको, जितना में आपका काम हो जाए। द्विगुणित कोशिका, अगुणित नाम ही है, अगुणित, देखो ना ये नाम है द्विगुणित। मतलब डायप्लोइड कोशिका में 2 पेरेंट का गुण दिखेगा। कितने पेरेंट का, 2। मतलब कहो ना 2 का गुण अगर दिख रहा है तो वह क्या कहलाएगा, डायप्लोइड। और हैप्लोइड अगुणित, जिसमें केवल कै गुण दिखता हो, एक का आपका केवल गुण दिखता हो, केवल एक का गुण दिखेगा, तो वह क्या कहलाएगा, हैप्लोइड कहलाएगा। उसके बाद आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं, हैप्लोइड। हैप्लोइड कोशिका में, जैसे कि मानिए यह हैप्लोइड कोशिका है, तो हैप्लोइड कोशिका में गुणसूत्र जोड़ी में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, हैप्लोइड कोशिका में गुणसूत्र जो होगा, क्या जोड़ी में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। जबकि डायप्लोइड कोशिका में गुणसूत्र जो होता है, जोड़ी में पाया जाता है। जैसे कि मानिए एकरा में 23 गुणसूत्र है, तो बताओ 23 किसी का जोड़ा है, अरे है नहीं। जनरली अभी अभी के लिए हम बता रहे हैं, इसका और एडवांस लेवल होता है। तो ये 23 है, तो कहिएगा ये किसी का जोड़ा है क्या, तो कहिएगा हाँ सर 11.5 का जोड़ा है। तो वैसे जोड़ा नहीं लगाना है। ये किसी का जोड़ा है क्या, नहीं है, तो कहोगे सर ये कोशिका कैसा है, हैप्लोइड जनरली। और अगर मानिए कि इस कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो बताओ जब 46 गुणसूत्र दिख रहा है, तो ये 46 किसी का जोड़ा है, 23 का जोड़ा है, तो बताइए कोशिका कैसा होगा, डायप्लोइड। तो इस बिंदु को कम से कम आपको याद रखना है। हैप्लोइड कोशिका किसे कहेंगे, जिसमें कै गुण दिखेगा, डायप्लोइड कोशिका जिसमें, और बताइएगा हैप्लोइड कोशिका क्या जोड़ी में दिखेंगे,
नहीं। और ये बताओ डायप्लॉइड दिखेगा, जोड़ी में गुणसूत्र दिखेंगे। जैसे कि मानिए मेरे शरीर का हर एक कोशिका को तुम उठा लो, शरीर की संपूर्ण कोशिका को उठा लोगे, सारी की सारी कोशिका कैसी होगी, डायप्लॉइड होगी। सब में तुमको 46 गुणसूत्र दिखेगा। चाहे मेरा आंख का कोशिका उठाओ, चाहे मेरा बाल का कोशिका उठाओ, नाक का उठाओ, कहीं का भी कोशिका उठा लो, 46 गुणसूत्र दिखेगा। और जब 46 गुणसूत्र जिसमें दिखेगा तो उसमें माता का भी लक्षण होगा और पिता का भी। मेरा कोई भी कोशिका उठा लो, उस कोशिका से तुमको डीएनए का पता चल जाएगा, माता का भी डीएनए मैच कर जाएगा और पिता का भी मैच कर जाएगा। समझ रहा है, डीएनए से बनता है गुणसूत्र। समझ गए? कहने का मतलब मेरा ये हुआ, साफ उद्देश्य ये हो रहा है कि मेरे शरीर की संपूर्ण शरीर में कौन गुणसूत्र होते हैं, डायप्लॉइड द्विगुणित। लेकिन केवल एक कोशिका ऐसा होता है जो हम लोगों के अंदर बनता है जो हैप्लॉइड है, और लड़कियों के अंदर बनता है जो हैप्लॉइड है, और उसे कहते हैं गैमेट कोशिका। कौन कोशिका कहते हैं? गैमेट कोशिका। अब बतावे पड़ेगा। अब बताओ गैमेट कोशिका लड़का में क्या बनता है, स्पर्म, और महिला में क्या बनता है, ओवम। मतलब स्पर्म को अगर देखोगे ना तो स्पर्म कोशिका में 23 गुणसूत्र दिखेगा, और ओवम कोशिका में भी कई गुणसूत्र दिखेगा, 23 गुणसूत्र दिखेगा। तो बताओ गैमेट कोशिका डायप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? और मेरा स्पर्म है तो इसमें मेरा लक्षण दिखेगा कि तेरा लक्षण भी दिख जाएगा? केवल मेरा लक्षण दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो एक गुण दिख गया। लेकिन अब जब बच्चा बनता है तो होता क्या है, यही 23 गुणसूत्र, यही 23 गुणसूत्र आपस में जब जुड़ता है तो क्या बन गया, 46 गुणसूत्र। और इसे क्या कहते हैं, जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और इसी 46 गुणसूत्र कोशिका आपस में विभाजन कर करके विभाजन कर करके विभाजन कर करके एक बच्चा का क्या कर देगी, जन्म दे देगी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये हुआ आपका क्या, जायगोट। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक चीज और, इतनी बातें जब समझ में आ गई, सारी कोई कंप्लीट बातें हो गई। केवल एक कोशिका स्पर्म और ओवम ऐसा कोशिका होता है जो कि अगुणित होता है, बाकी सारा डायप्लॉइड होता है। अब देखो एक बात और, एक दो विभाजन बताएंगे तब ये चीज समझ में आएगा। एक विभाजन को याद रखिएगा, समसूत्री। क्या याद रखिएगा, समसूत्री। अब समसूत्री को क्या कहते हैं सर, तो समसूत्री को कहते हैं माइटोसिस। समसूत्री को क्या बोलेंगे? और एक विभाजन होता है अर्धसूत्री। एक क्या होता है, अर्धसूत्री। सर दोनों में अंतर क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या है? अर्धसूत्री का मतलब होता है मियोसिस। आपको सेल डिवीजन पढ़ना है क्लास 11th में, हम आपको पढ़ाएंगे मियोसिस। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री। एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। देखिएगा, मानिए आप तो अभी जान गए, मेरा कोई कोशिका में मानिए 46 गुणसूत्र है, क्लियर। और जब यह विभाजन किया तो विभाजन कैला के बाद एकरा में 46 गुणसूत्र था ना, तो जब ये विभाजन किया कोशिका तो विभाजन कैला के बाद नामी समसूत्री, मतलब गुणसूत्र का बंटवारा क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। तो देखो तो जितना पहले वाला कोशिका में था उतना संतति कोशिका में है कि नहीं? अरे ये बाप कोशिका हुआ कि नहीं, जन्म दिया इसको। तो ये पेरेंट कोशिका में भी 46 गुणसूत्र, और ये संतति कोशिका में भी कई गुणसूत्र, 46। तो ऐसा विभाजन कैसा विभाजन कहलाएगा, समसूत्री। लेकिन यदि अगर अर्धसूत्री विभाजन यही होता, यही अगर अर्धसूत्री विभाजन होता तो याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता तो एकरा में कितना गुणसूत्र आता, 23 गुणसूत्र आता, और एकरो में कितना गुणसूत्र आता, 23 गुणसूत्र आता। कोई दिक्कत है यहां तक? कितना आता, 23 गुणसूत्र आता। इसमें भी 23 और इसमें भी क्या आते हैं, 23 आते। तो अब आप हमें बताइएगा, यहां पर अर्धसूत्री गुणसूत्र का बंटवारा क्या हो गया, आधा। अरे हुआ, गुणसूत्र का बंटवारा आधा हुआ, तो यह विभाजन क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री। अब बताओ, जो जिसमें गुणसूत्र जोड़ा में पाया जाता है अर्थात वो डायप्लॉइड है, अरे है कि नहीं? और डायप्लॉइड को डिनोट करते हैं 2n से। कौची से डिनोट करेंगे, 2n। n होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या अगर 2 गुना दिख रहा है तो ये क्या है, 2n, डायप्लॉइड कोशिका। तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, 2n। अरे होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2n। ये भी क्या हो जाएगा, 2n। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n। ये क्या हो जाएगा, n। हैप्लॉइड कोशिका को n से डिनोट करेंगे और डायप्लॉइड कोशिका को 2n से। हैप्लॉइड कोशिका के कौची से डिनोट करेंगे, n से, और डायप्लॉइड कोशिका को 2n से। n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम दुगना हो तो ये आपका डायप्लॉइड होगा, और क्रोमोसोम दुगना ना हो तो क्या होगा, हैप्लॉइड। ये एकदम बेसिक चीजें हैं बउआ,
क्लियर। तो ये आपकी बातें हो गई क्लियर। इतना बातें जब समझ में आ गया तो अब कुछ भी नहीं है, अब आसान है। अब आइए जरा देखते हैं कहानियां को। सब भेजा में तुम लोग को घुस गया होगा। अब देखो, अब बताओ, भेजा में घुस गया होगा क्या गैमेटोफाइट उड़ गया दिमाग से? गैमेटोफाइट क्या है बोलिए? एक ब्रायोफाइटा है जिसमें पत्ती और जड़ के समान संरचना होती है, जिसमें जड़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राइजोइड। और इस संरचना को क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में जो कोशिका होती है वह कैसा होती है? यहां पर एन लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? हैप्लोइड। क्या हुआ? हैप्लोइड। मतलब इसमें गुणसूत्र जोड़ी में नहीं दिखेगा। मतलब गैमेटोफाइट एक प्रकार की हैप्लोइड कोशिका होती है, पहले ही बता चुके थे हैप्लोइड। तो बताइएगा, जब लैंगिक प्रजनन करेगा तो एक मेल गैमेटोफाइट का भी होना जरूरी है और एक फीमेल गैमेटोफाइट का होना जरूरी है, तबे ना लैंगिक प्रजनन करेगा। हम लैंगिक प्रजनन करना चाहते हैं तो हम अकेले कर लेंगे? नहीं, एक फीमेल का होना जरूरी है। अब बताओ, एक मेल का होना जरूरी है, एक फीमेल का होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है सर, लैंगिक प्रजनन करने के लिए। अब बताओ, अगर हम मेल हैं तो मेरे अंदर एक मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, मतलब वैसा अंग जो सेक्स में क्या करे? हेल्प करे। अरे होना चाहिए कि नहीं? है ना आप लोग में एक मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो लड़कों में मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और लड़कियों में भी क्या होंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। अरे तबे ना लैंगिक प्रजनन होगा। होबे नहीं करेगा तो कैसे लैंगिक प्रजनन होगा? अर्थात एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक क्या होना चाहिए? फीमेल सेक्स ऑर्गन। हम लोगों के मेल सेक्स ऑर्गन को किस नाम से जानते हैं वो तो आप लोग को पते होगा, लेकिन अगर इहो समय वह नाम से जानिएगा नहीं। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसे कहा जाता है एंथेरिडियम। क्या बोलोगे? एंथेरिडियम। मतलब गैमेटोफाइट में जो नर लैंगिक अंग होता है उसे क्या कहोगे? एंथेरिडियम। और एंथेरिडियम को क्या कहते हैं? पूधानी। याद रखना, पूछेंगे अंतिम एकदम पढ़ाई के बाद, इसे क्या कहेंगे? पूधानी कहेंगे। क्या बोलोगे? पूधानी। और मादा में जो होता है सेक्स ऑर्गन उसे क्या कहते हैं? आर्कीगोनियम। क्या बोलेंगे? और आर्कीगोनियम का मतलब क्या होगा? स्त्रीधानी। आर्कीगोनियम का मतलब स्त्रीधानी। अब बताओ, ये हो गया लड़का वाला पार्ट और ये हो गया लड़की वाला पार्ट। अब इसके अंदर ना गैमेट बनेगा, इसी में ना गैमेट बनेगा। तो लड़का में जो गैमेट बनेगा उसका नाम क्या होगा? पुमानु। क्या नाम होगा? पुमानु। और ये क्या होगी? हैप्लोइड होगा। कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। और आर्कीगोनियम लड़की वाला सेक्स ऑर्गन है तो इसमें भी गैमेट बनेगा। तो इसमें जो गैमेट बनेगा वो कौन होगा? एग होगा। और ये भी क्या होगा? अंडाणु। लड़का में जो गैमेट बनेगा जिसे पुमानु कहेंगे उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। दो क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला के समान संरचना पाया जाएगा। अब बताओ, ये लड़का वाला गैमेट और ये लड़की वाला गैमेट दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देगा? जायगोट, युग्मनज। जायगोट बोले तो ये तो एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो बताओ, ये भी अभी भी हैप्लोइड होगा कि डैप्लोइड हो जाएगा? अब ये क्या हो गया? 2n हो गया, डैप्लोइड हो गया। हो गया। अब बताओ बाबू, अब ये करेगा जायगोट करेगा कौन विभाजन? समसूत्री। कौन विभाजन? जब बताओ समसूत्री विभाजन करेगा तो एकरा में गुणसूत्र 2n के रूप में ना है। तो जब समसूत्री विभाजन करेगा तो कौन रूप में आएगा? 2n के रूप में ही आएगा ना। तो बताइए, जब ये जायगोट युग्मनज की अगर बात करें समसूत्री विभाजन करेगा तो यह कौची का निर्माण करेगा? स्पोरोफाइट का। कौची का निर्माण करेगा? विभाजन कर करके कोई लंबा संरचना बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। हम एक करके अंतिम में बताएंगे, पहले इसे देख लो शॉर्ट में। स्पोरोफाइट क्या कहेंगे? बीजाणुभिद। मानिए कि विभाजन, ये जायगोट था बाबू, मानिए जायगोट था। ये जायगोट का विभाजन कर करके एक लंबी संरचना बना दिया जिसे हमने क्या बोला? स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद कहा। जिस बीजाणुद्भिद के आपके 3 भाग हैं, जिस बीजाणुद्भिद के कई भाग? सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहा जा रहा है? कैप्सूल। ऊपर वाले भाग को कैप्सूल, बीच वाले भाग को सीटा। क्या कहेंगे? और अंदर वाला भाग को घसीटा। घसीटा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पाद। क्या कहेंगे? तो बताओ, स्पोरोफाइट हिंदी में बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद के कई भाग? अरे बोलो, बीजाणुद्भिद के कई भाग? सबसे नीचे वाला को क्या कहिएगा? पाद। ऊपर वाला को, उसके ऊपर वाला को कैप्सूल। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताओ, अब ये स्पोरोफाइट फिर कौन विभाजन करेगा? समसूत्री। तो अभी भी कोशिका कौन रूप में होगी? डायप्लोइडे के रूप में ना होगी। तो जब अब स्पोरोफाइट जब विभाजन करेगा बउआ, याद रखिएगा, तो इसके अंदर एक कोशिका मौजूद होगी जिस कोशिका को क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम सेल। कौन सेल बोलेंगे? स्पोरेंजियम सेल बोले तो क्या कहेंगे? बीजाणु मात कोशिका। कौन कोशिका?
बीजाणुमात कोशिका कहेंगे। और यही बीजाणुमात कोशिका अब कौची करेगी? अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो बताओ, अब जब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो एकरा अंदर गुणसूत्र अब कौन रूप में आना चाहिए? एन के रूप में। और यही बीजाणुमात, नाम ये बीजाणुमात कोशिका, बीजाणु के माय है, तो मतलब बीजाणु को जन्म देगी। तो ये बीजाणु को क्या कर दिया? जन्म। अब जब बीजाणु मानिए कि जन्म हो गया, तब यह अंकुर के, अंकुर मतलब समझता है ना, जर्मिनेट होके कैसे अंकुर आ जाता है, अंकुरित होके फिर कौची बना दिया? गैमेटोफाइट। अगर जिस प्रकार के आपका क्रोमोसोम आया होगा उस प्रकार के गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया? लाइफ साइकिल। फिर से एक बार हम देखेंगे, उसके बाद अपना तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आप किसके लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं? गैमेटोफाइट। किसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं? गैमेटोफाइट का। तो बताइएगा, अगर लैंगिक प्रजनन हम कराएंगे अगर गैमेटोफाइट का, तो एक मेल का होना जरूरी है, दूसरा फीमेल का। बताओ, मेल का सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट में क्या कहोगे? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बोले तो। और फीमेल वाले के क्या कहोगे? आर्किगोनियम। बताओ, आर्थिडेड अगर कहें हम एंथेरिडियम की अगर बात करें तो एंथेरिडियम क्या बनाएगा? पुमानु। और बताओ आर्किगोनियम क्या बनाएगा? एग। दोनों मिलकर क्या बना दिया? कैसी कोशिका रहेगी? फिर कौची विभाजन किया? समसूत्री विभाजन करके कौची बना दिया? बीजाणुद्भिद। जिसके कई भाग हैं? 3 भाग। ऊपर वाला भाग को, नीचे वाला, उसके नीचे वाला, और इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका को हमने क्या बोला? बोलो जरा, कौन सेल बोला? बीजाणुमात कोशिका, स्पोरेंजियम सेल बोला। यह स्पोरेंजियम सेल कौन विभाजन किया? कौची का निर्माण किया। फिर कौची हुआ? अंकुर गया, फिर क्या बन गया? गैमेटोफाइट। तो ये एक लाइफ साइकिल बन गया। मतलब ऐसे कैसे करके हो रहा है, फिर वहीं जा रहा है, फिर ऐसे करके हो रहा है, फिर वहीं जा रहा है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। अब आइए जरा हम अपने तरीके से अब देखेंगे बाबू, चलिएगा। अब अपना तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। देखो, ध्यान देंगे सभी बच्चा, सभी ध्यान देंगे। बताओ, आप किसका पढ़ रहे हैं जी? गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल। क्या पढ़ रहे हैं? गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल। ध्यान दीजिएगा जरा, गैमेटोफाइट का आप लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। चलिएगा, एकदम पूरा एकदम खूबसूरत भी बना रहे हैं। चलिए, इसमें पत्ती के समान भी संरचना होती है ना? चलो, पत्ती के जैसा मानिए कि हम ऐसे कर रहे हैं, आपको लगेगा तो नहीं, लेकिन आपको फील देने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। ये पत्ती हुआ ना? पत्ती के समान संरचना हुआ सर, ठीक है। इसमें भी पत्ती के समान संरचना दे दो। ये समझ जाना पत्ती है, ऐसा नहीं समझना कि डिजाइन हम बनाए हैं। चलिएगा, ये लीफ हो गया, पत्ती हो गया, क्लियर। इसमें और क्या होगा जी? जड़। जड़ के समान संरचना होगा। ये जड़ के समान संरचना हो गया। ये गैमेटोफाइट बना दिए। तो बताओ, एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक क्या होगा? फीमेल। तो इसे हमने मानो कि हमने क्या बोल दिया? मेल गैमेटोफाइट। क्या बोल दिए? मेल गैमेटोफाइट, चाहे मेल, इसे हमने कह दिया मेल गैमेटोफाइट। हिंदी भी लिख दें, मेल गैमेटोफाइट को क्या कहिएगा? नर युग्मकोद्भिद। क्या कहेंगे? नर युग्मकोद्भिद। तो ये हो गया, मानो इसको मान लो कि ये हो गया सर नर युग्मकोद्भिद। तो बताओ, ये वाला अगर नर युग्मकोद्भिद हो गया, एक मिनट, ये हो गया मानो मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट आप ही लोग को बोलना है। मेल गैमेटोफाइट हो गया, नर युग्मकोद्भिद हो गया। तो बताओ, ये क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट होगा, होगा ना? ये हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट होगा। एगो के हिंदी लिख देते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद होगा। अब बताओ, दो, एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों में सेक्स वाला भाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आइए जरा दोनों में सेक्स वाला भाग बनाते हैं। सेक्स वाला भाग हम ग्रीन कलर के बना देते हैं। नहीं, ग्रीन नहीं दिखेगा। चलिए, इस रंग के बना देते हैं। मानिए कि ये लड़का का यहाँ पर क्या है? सेक्स ऑर्गन है। लड़की का ये सेक्स ऑर्गन है, क्लियर। ये लड़की के क्या है? सेक्स ऑर्गन है, समझेंगे। ये लड़की के मानो यहाँ पर क्या है जी? सेक्स ऑर्गन है। लड़का का भी सेक्स ऑर्गन अपना होगा, होगा कि नहीं होगा? लड़का का भी अपना सेक्स ऑर्गन होगा, होंगे ना सर? लड़का का भी सेक्स ऑर्गन होगा, बहुत खूब। ये लड़का का सेक्स ऑर्गन हो गया। बताओ, तो ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। तो बताओ जरा, लड़का के सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं?
एंथ्रीडियम। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी तुरंत बताए थे। लड़का का अगर बात करें सेक्स ऑर्गन, तो लड़का का सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं जी? कहने चल गया। लड़का का सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम, पूधानु। और लड़की वाला को क्या कहेंगे? आर्किगोनियम, बोले तो स्त्रीधानी। तो आइए जरा इसका क्या नाम लिखें, बोलो क्या नाम लिखें? पूधानु लिखें। चलिएगा इसका हम लिख देते हैं पूधानु, लिख देते हैं पूधानु, पूधानी, पूधानी। कोई दिक्कत? आई लड़की वाला को क्या आपने बोला? लड़की वाला सेक्स ऑर्गन को स्त्रीधानी। स्त्रीधानी को इंग्लिश में क्या कहोगे? आर्किगोनियम। क्या बोलोगे? आर्किगोनियम। और उसको क्या कहोगे? एंथ्रीडियम। इसे आप क्या कहोगे? एंथ्रीडियम कहेगा, एंथ्रीडियम कहोगे। कोई दिक्कत? एंथ्रीडियम। अब बताओ ये फीमेल वाला पार्ट है, ये मेल वाला पार्ट है, तो दोनों खाली पार्ट खाली देखावेल रहेगा कि कुछ ना कुछ निर्माण करेगा, युग्मक निर्माण करेगा। तो ये भी गैमेट बनाएगा, अरे बनाएगा। और ये भी क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। समझ में आया? ये जो गैमेट बनाएगा, इस गैमेट को आप क्या कहोगे? बताओ। पुमानु। कौन गैमेट बोलिएगा? पुमानु। कौन गैमेट? पुधानु में कौन गैमेट बना? पुमानु। कौन गैमेट बना जी? पुमानु बना। ये हैप्लोइड होगा कि डैप्लोइड होगा? हैप्लोइड। क्या होगा? गैमेट हमेशा हैप्लोइड ही होता है। ये पुमानु हो गया। ये भी बनाई अंडाणु, अरे बनाई ना। तो ये भी अंडाणु क्या होगा? बता इसका नाम क्या होगा? इसका तो ये अंड ही था नाम, ठीक है, एग नाम था इसका, इसको तो हम एग ही कहेंगे। कोई दिक्कत? और ये क्या होगा? हैप्लोइड होगा कि डैप्लोइड होगा? ये भी हैप्लोइड होगा। कोई दिक्कत? अब मानिए इस लड़का वाला माल मसाला को बाहर निकालते हैं। जो लड़का का गैमेट है बाहर निकल के आया, फट कर बाहर निकल के आया। ये लो ऐसे करके ये लड़का का गैमेट बाहर आ गया, जिसके क्या है? 2 फ्लैजिला है। क्लियर? अब ये पानी के माध्यम से ये लड़का वाला पुमानु, पुमानु ना है, लड़का का पुमानु पानी के माध्यम से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब आ गया अपना पार्टनर के पास, अपनी महबूबा के पास। अरे आ गया, ये तो जाएगा जगह पर ही, कहेगा कने से ढूकी भाई साहब। ये ढूकेगा जहां तहां से, ये गया अपना आराम तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाके निषेचन कर लिया। अरे किया, अरे यहाँ पर चला गया कि नहीं चल गया? निषेचन कर लिया सर। अंड कोशिका से क्या कर लिया? निषेचन कर लिया। अब बताओ, जब यह अंड कोशिका से निषेचन कर लिया, तो अंड कोशिका से निषेचन करने के बाद अब हमें जरा बताइएगा अगला पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर बना देते हैं अगला पिक्चर में। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप हमें बताइएगा, अब क्या, अब हमें ये बताइए जरा, क्या अभी भी ये अंडाणु ही कहोगे इसको? अब ये अंडाणु रह गया, अब ये क्या बन गया? जाइगोट। ये क्या बन गया? आप कहोगे सर ये जाइगोट बन गया। जाइगोट बोले तो युग्मनज बन गया। अब ये कोशिका हैप्लोइड कहलाएगी कि डैप्लोइड कहलाएगी? क्या कहलाएगी? डायप्लोइड। क्या कहलाएगी? डायप्लोइड कोशिका कहलाएगी। तो इसे डिनोट कौची से करोगे? 2n से। कौची से डिनोट करोगे? 2n से। अब क्या हुआ सर? तो अब ये जाइगोट क्या करेगा? समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन करेगा। और समसूत्री विभाजन कर करके ये अपनी आकार को क्या करेगा? देखो हमारे शरीर का वृद्धि विकास विभाजन से होता है बउआ। हम लोग बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसका मतलब है हमारे शरीर की कोशिका विभाजन कर रही है। जिस दिन कोशिका विभाजन रुक गई, वृद्धि वाला कोशिका रुक गया, तो हम लोग का वृद्धि नहीं होगा। अभी जाइगोट के कोशिका विभाजन करते 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 विभाजन की कोशिका करते करते यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर एक लंबा सा संरचना बना दिया। अरे बना दिया, एक लंबा सा संरचना बना दिया है सर विभाजन करते करते। तो सर अब ये संरचना क्या कहलाएगा? तो बताओ जरा, जब जाइगोट की कोशिका समसूत्री विभाजन कर करके ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसे क्या कहते हो? स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। देखो ना, युग्मनज समसूत्री विभाजन करके क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। बोले तो क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद बना दिया सर। क्या बना दिया? बीजाणुद्भिद। मतलब कहेंगे सर ये कुछ और नहीं है, तो हम कहेंगे कौची है तो हो, तो आप कहिएगा सर ये स्पोरोफाइट है। क्या कहोगे? स्पोरोफाइट है। क्या पढ़ोगे? हिंदी में क्या कहोगे? स्पोरोफाइट का हिंदी क्या होगा? बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट को क्या कहेंगे हिंदी में? सर ये बीजाणुद्भिद होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए इस बीजाणुद्भिद के हम कई भाग बताए? 3 भाग याद होगा आप सभी लोगों को। तीनों भाग याद है ना? बताओ सबसे पहला भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मानिए इतना वाला भाग को हमने क्या कह दिया? कैप्सूल। ये हो गया आपका कैप्सूल। ये वाला भाग बोलिएगा, इसे हमने क्या बोला? सीटा। क्या बोला? सीटा। और इसको क्या बोल दिए?
पाद। क्या बोल दिए? पाद। बेस कहेंगे, पाद हो गया ये। कोई दिक्कत? देखो ये जो कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल थोड़ा सा फूला होगा बाबू। कैप्सूल हल्का सा क्या होंगे, चलो हम इस प्रकार से कर देते हैं ताकि कुछ समझ में आए आप लोग को। ये कैप्सूल इस प्रकार से हल्का सा क्या होंगे, फूले होंगे। क्या दिख गया? ऐसे करके कैप्सूल हल्का सा क्या होगा बच्चे, फूला होगा सर। कैप्सूल क्या होगा, इस प्रकार से हल्का सा फूला होगा। बात समझ में आया? कैप्सूल आपके हल्का सा फूले होंगे, पूरा है कैप्सूल। कोई दिक्कत? अब देखो इस कैप्सूल के अंदर कोशिकाएं होगी, बीजाणुमात कोशिका, पहले ही बोल दिए हैं। इसके अंदर कौन कोशिका होगी? बीजाणुमात कोशिका। अरे बोले हैं कि नहीं बोले हैं? बीजाणुमात कोशिका होगी सर। इसके अंदर जो कोशिका पाया जाता है उस कोशिका को क्या कहेंगे? बीजाणुमात कोशिका। कौन कोशिका बोलते हैं? बीजाणुमात कोशिका, स्पोरेंजियम सेल। बीजाणुमात कोशिका बोले तो क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम सेल। मतलब ये जो कोशिका देख रहे हो ये कौन सेल है? तो स्पोरेंजियम सेल। स्पोरेंजियम सेल। हिंदी में क्या कहोगे? बीजाणुमात कोशिका। क्या बोलेंगे? बीजाणुमात कोशिका कहेंगे सर। अब मां है तो जन्म देगी। अब यह बीजाणुमात कोशिका क्या करेगा? अब बताओ, यह बीजाणुमात कोशिका अब विभाजन करेगा। क्या करेंगे? विभाजन। विभाजन बोले तो डिवीजन करेगा। डिवीजन करेगा। किस प्रकार का डिवीजन करेगा? अब मियोसिस। कैसा डिवीजन करेगा? मियोसिस। और मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन करेगा। बीजाणुमात कोशिका है ना, बताओ इसी जाइगोटवा से ने बना है जी ये वाला। तो बताओ ये भी क्या होगा? डायप्लॉइड ही होगा। ये भी क्या होगा? अरे डायप्लॉइड है ना होगा। अब बताओ कैसा विभाजन हो गया? अर्धसूत्री। अरे इसके अंदर जो बीजाणुमात कोशिका है वो कैसा विभाजन किया? अर्धसूत्री। तो बताओ ये बीजाणुमात कोशिका से अब क्या बनेगा, बताओ जरा। तो आप कहिएगा सर इस बीजाणुमात कोशिका से अब बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। अब जो बीजाणु हैप्लॉइड होगा कि डायप्लॉइड होगा? तो आप कहोगे हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? अरे हैप्लॉइड होगा कि नहीं होगा? अब यही बीजाणु अब क्या होने वाला है? हैप्लॉइड एन से डिनोट कर दिए, हैप्लॉइड होगा। अब ये से क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये स्पोर है। स्पोर बोले तो क्या कहेंगे? बीजाणु है। अब यही बीजाणु क्या होगा? अंकुरेगा। क्या हो जाएगा? अंकुरेगा। चलो ना अगले बना देते हैं यार, क्या हम भी कर रहे हैं। ये भी चलिएगा। ये क्या होगा? मानो कि ऐसे करके ये अंकुर गया। अंकुर गया। अब जब ये अंकुरेगा तो धीरे 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 हौले हौले यह भी पहला जैसन, बाप के जैसन ये बन के क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो बताओ ये भी बीजाणु अंकुरित हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये जर्मिनेट स्पोर है। अरे है कि नहीं है? जर्मिनेट स्पोर का मतलब अंकुरित बीजाणु है। जर्मिनेट स्पोर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंकुरित बीजाणु। क्या बोलेंगे सर? ये अंकुरित बीजाणु है। कोई दिक्कत यहां तक? अंकुरित बीजाणु है। अब यह अंकुरित बीजाणु फिर कुछ समय के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस प्रकार से जैसा इसका बाप था वैसे ये बन जाएगा। कैसा बनेगा? तो जैसा था। तो इस पर ऐसा ऐसा था कि नहीं था? था ना। तो बताओ जैसन था वैसने बना कि नहीं बना? अरे बन गया। जैसा था वैसा ही बन गया। तो एक क्या था? मतलब जैसन से आया फिर वैसने बन गया। अगर मेल वाला बीजाणु होगा तो मेल बनेगा, अगर फीमेल वाला होगा तो क्या बन जाएगा? फीमेल बनेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से फिर साइकिल चलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो गया लाइफ साइकिल किसका? किसका? गैमेटोफाइट का। किसका हो गया? तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि सर हमारा गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो एक मेल गैमेटोफाइट, दूसरा क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का सेक्स ऑर्गन क्या होता है? बोलो पुधानु। और इसका क्या होता है जी? स्त्रीधानी होता है। बता पुधानु में क्या बनता है? पुमानु। और स्त्रीधानी में क्या बनेगा? अंड। दोनों आपस में क्या किया? निषेचन। निषेचन कैला के बाद क्या बना दिया? जायगोट। तो ये पहले एन एन था तो अब ये क्या हो गया? 2n। अब यही विभाजन करके एक लंबा सा संरचना बनाया जिसे हमने क्या बोला? स्पोरोफाइट। बोले तो बीजाणुद्भिद। क्या बोले? जिसके कई भाग हैं? पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या? बताओ कैप्सूल वाला भाग में क्या पाया जा रहा है? बीजाणुमात कोशिका। जो कैसी कोशिका है? डायप्लॉइड कोशिका ही होगी। अरे क्योंकि ये बना कौची से है तो ये जाइगोट से ना बन रहा है तो ये भी कोशिका कैसी होगी? 2n होगी। फिर ये कौन विभाजन किया? अर्धसूत्री। जब अर्धसूत्री करेगा तो क्या बनेगा?
बीजाणु क्या बनेगा, फिर ये बीजाणु क्या हो गया, अंकुर गया। अब अंकुर गया तो जाहिर सी बात है, जब अंकुर बूट अंकुर गया तो फिर बूट जैसा पौधा बन जाएगा। समझ रहा है बात को, मतलब समझा ना जो बोले, अरे बूट का देखा है, बस उसी प्रकार से यहाँ अंकुर हो गया तो उसी प्रकार का पौधा बन गया। तो ये किसका लाइफ साइकिल आपने देख लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो गया लाइफ साइकिल समाप्त बाबू। और वही चीज को हम सिंपल सा भाषा में यहाँ पर लिखे हैं कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है, दोनों मिलकर ये बनाता है, फिर विभाजन करके ये बनता है, जकरा में ये पाया जाता है, फिर एकरा में ई विभाजन होकर उची बनता है, फिर अंकुरित होकर ई बन जाता है। ये हम आपको बताएं। अब ये वो में हम समाप्त कर दिए इसको, अब कई बार बोले कंप्लीट यहाँ तक। चलिए अब देखो, अगर बात बोले ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा बाबू याद रखना। अब ब्रायोफाइटा को हम वर्गीकरण करते हैं। ब्रायोफाइटा को हम क्या करेंगे, वर्गीकरण। दिमाग में बैठा लेना, ब्रायोफाइटा ही गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइटा ही क्या है, गैमेटोफाइट, जिसमें पत्ती और जड़ के समान संरचना केवल होता है लेकिन होता नहीं है। समझ रहा है? हमने बोला तू मेरा जैसा लग रहा है देखे में, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम हम हो गए, ऐसा तो नहीं ना हो गया। कंद मेरे जैसा लग रहा है मतलब नाक मुंह हमरे जैसा लग रहा है। उसी प्रकार से पत्ती और जड़ के समान देखे में लगता है लेकिन होता नहीं है। जिसमें जड़ को क्या कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, और ये पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, पूरी संरचना को गैमेटोफाइट क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। तो उसी की अगर बात करें कि ब्रायोफाइटा का अगर बात कहा जाए तो ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण, तो ब्रायोफाइटा को तीन प्रकार से वर्गीकरण करते हैं जी। सबसे पहला मतलब इसे तीन भाग होते हैं। पहला क्या बोलिएगा, तो याद रखिएगा लीवर, क्या बात बोलिएगा, तो आप कहिएगा लीवर वॉट्स, क्या कहिएगा, लीवर वॉट्स, क्या कहिएगा, लीवर वॉट्स। अगला को क्या कहेंगे, मोसेस, क्या बोलेंगे, अगला क्या होगा, हॉर्न वॉट्स। आइए हर एक चीजों की चर्चा आपको कल की क्लास में इसे समाप्त कर दी जाएगी। कल प्रयास करेंगे यह चैप्टर को खत्म कर दें, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है आप लोगों की पूरी कहानी। तो कल वही समान समय 10 से 12 कल के क्लास में आपके इसे समाप्त कर दिया जाएगा। आइए और इसे समाप्त करते हैं।